हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का हिंदी का वर्कशीट। ये कार्यपत्रक 14 है। यहाँ पर देख रहे हैं 5 अगस्त का वर्कशीट है ये। और इसमें देखिए दो पद दिए गए हैं, इसको यानी व्याख्या सहित दिया गया है। इसको पढ़ के हमें समझना और फिर इसे क्वेश्चन आंसर करना है, यानी उत्तर देना है इसे। तो इसको उत्तर करेंगे लास्ट में PDF के माध्यम से। चलिए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पर दिया हुआ है परिचय। पिछली वर्कशीट संख्या 11 में हमने जाना है कि वाक्य 4 पंक्तियों में लिखी गई है। कश्मीरी शैली में एक गाए जाने वाली रचना, यानी वाक्य जो है एक कश्मीरी शैली में गाए जाने वाली रचना है। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद की वाक्य शैली को वाक्य कहा जाता है। यहाँ पर कवित्री द्वारा रचित अन्य 2 पद हैं। इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी इसको पढ़ के हमें क्या करना है, उत्तर देना है। तो बच्चों, इस तरह का वर्कशीट दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से जो भी वर्कशीट प्रोवाइड की जाती है, हर एक का वीडियो सॉल्यूशन करके वो मेरे चैनल पे उपलब्ध होता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हल्का सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गई दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उड़ाई। यानी ये एक तरह से ईश्वर को पश्चाताप करते हुए, मतलब कवि कहती हैं कि जब उसने संसार में जन्म लिया था तब परमात्मा ने उसे सीधे रास्ते से इस धरती पर भेजा था, परंतु जब परमात्मा से मिलने की बारी आई तो मैं सीधे रास्ते से नहीं जा सकती, क्योंकि जब उसने अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर कुंडली योग को अपनाकर परमात्मा और अपने बीच पुल बनाने की कोशिश की, परंतु इस प्रयास में वह लगातार असफल होती रही और साथ ही उसकी आयु भी बढ़ती गई। इसके जीवन की संध्या अर्थात उनकी मृत्यु नज़दीक है, पर पार पाने के लिए परमात्मा जब उससे पार उतराई के रूप में उसके पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी और उन्हें क्या देगी, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी में हठ योग में बिता दी। उसने अपनी जिंदगी में न कोई पुण्य कर्म कमाया और न ही कोई उदारता दिखाए। तो अब पछतावे के अलावा वह कुछ नहीं कर सकती थी। यानी एक तरह से इसका पछतावा के रूप में बताया गया है। इसमें यानी परमात्मा से एक तरह से बोला जा रहा है। चलिए चौथा पंक्ति यहाँ पर पढ़ते हैं। अगले पंक्ति यहाँ पर देख रहे हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञान है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यानी एक तरह से ये कवि कह रहे हैं कि यानी पंक्ति के माध्यम से ईश्वर जो है कनकन, यानी थल थल का मतलब होता है कनकन में मौजूद हैं, वह सबके दिल के अंदर मौजूद हैं। इसीलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी है तो उसे अपने अंदर झांककर अपने को पहचानना चाहिए। यही ईश्वर से मिलने का मुख्य यानी एकमात्र रास्ता, यानी एक तरीके से कहें तो यानी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस पद के माध्यम से कि ईश्वर कन-कन में विद्वान रहती है और ये हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने से नहीं मिल सकते हैं। ये हमें अपने आप के अंदर, हम अपने दिल के भीतर हमें झांक कर देखना होगा, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में कहा गया है, कवित्री ने अपना जीवन कैसे बिताया, उन्हें किस बात का पछतावा है। तो उत्तर में देख रहे हैं, कवित्री अपना जीवन भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर वे अपनी पूरी जिंदगी हठ योग में बिता दी और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी बात की उन्हें पछतावा थी। यहाँ पर ये लाइन एक दंड दे देंगे कि आपको कौन सी पंक्ति इस सबसे अच्छी लगी, उन्हें लिखिए और उनका भाव अपने शब्दों में लिखिए।
तो ये आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ यानी 2 पंक्ति यहाँ पर दिए गए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, उसका भाव अर्थ समझा सकते हैं। चलिए, लेकिन हम लिख रखे हैं, पहला पंक्ति लिया यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर है, देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषमा सेतु पर खड़ी थी बीत गई दिन आह। जीव, जीव नहीं होगा यहाँ पर जेब होगा, ठीक है, जेब। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उड़ाई, ये होगा। तो यहाँ पर चलिए उसके व्याख्या जो हमने किया है तो उसको इस तरह से कर सकते हैं। जब उसने संसार में जन्म लिया था तब परमात्मा ने उसे सीधे रास्ते से भेजा था, परंतु जब परमात्मा से मिलने का समय आया तो वह सीधे रास्ते से नहीं जा सकती, क्योंकि जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने ज्ञान मार्ग के बजाय हठ योग में बिताती रही, जिससे उसकी मृत्यु नजदीक आ गई। जब जीवन से पार पाने के लिए परमात्मा पुण्य कर्म मांगेंगे तो क्या उत्तर देंगे? उन्हें इस बात की पछतावा है कि अपनी पूरी जिंदगी में न कोई पुण्य कमाया और न ही कोई उदारता दिखाई। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं कि कवित्री ने ऐसा क्यों कहा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर उसका उत्तर होगा क्योंकि कवित्री लोगों को यह बतलाना चाहती है कि जिस ईश्वर को पाने के लिए लोग आपस में हिंदू मुस्लिम करके भेदभाव करती है, वह ईश्वर कण कण में मौजूद है, वह सबके दिल के अंदर मौजूद है। इसीलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसके देखते हैं अगले क्वेश्चन यानी चौथे क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, कवित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है। तो यहाँ पर उत्तर है, कवित्री लल्लद के अनुसार हर व्यक्ति को अपने अंदर झांक कर अपने को पहचानना चाहिए, यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र रास्ता है। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।